तो नेपाल के चप्पे चप्पे पर एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं और सबसे बड़ी टीम एनडीटीवी की ग्राउंड जीरो पर है। आपने सिक्ता देव की रिपोर्ट देखी, आदित्य राज कौल की रिपोर्ट देखी, रणवीर सिंह की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको नेपाल के धनगढ़ी से, जहां पर जमकर हिंसा हुई थी, घरों में आगजनी हुई थी, गाड़ियां फूंक दी गई थी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जब हिंसा होती है तो हिंसा अपनी निशानियां छोड़ जाती है। मंगलवार को नेपाल में हुई हिंसा भी अभी तक अपनी निशानियां समेटे हुए है। ये जो तस्वीरें हैं ये मंत्रालय की हैं। मुख्यमंत्री आवास से थोड़ा आगे जो मंत्रालय बना है उस मंत्रालय में किस तरह से जो सरकारी फाइलें हैं वो जलाई गई हैं और वो अभी तक धुआं वहां से उठ रहा है। और जो यहाँ दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, ये सारे टीन शेड टूट करके अभी गिरे हुए हैं। आग अभी भी यहाँ दिखाई दे रही है और अंदर जो कमरे हैं उन कमरों के अंदर भी तोड़फोड़ हुई है। लेकिन इससे जो रास्ता यहाँ से जा रहा है, आगे जरा इन गाड़ियों को देखिए। ये जो गाड़ियां हैं इन गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, तोड़ फोड़ की गई। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो हिंसा है वो प्रदर्शनकारी घुसे थे और यहाँ पर बहुत सारा तोड़फोड़ हुआ था प्रदर्शनकारियों का। और इस वक्त यहाँ आप जरा देखेंगे दफ्तर की तस्वीरें, तो जो खिड़कियाँ हैं वो खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। अभी भी निशानियाँ इस तरह से हैं कि जो इमारतें हैं उनमें आगजनी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल दीवारें काली हो गई हैं, खिड़कियाँ टूटी हैं, अंदर की जो फाइलें हैं वो सारी फाइलें जला करके ख़त्म कर दी गई। यानी कि जो सरकारी दस्तावेजों में रिकॉर्ड्स थे वो सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं। गाड़ियों जो सरकारी गाड़ियाँ थी उनको जला करके खाक कर दिया गया है। और हालात ये हैं कि फ़िलहाल इस मंत्रालय में सिर्फ कुछ सुरक्षाकर्मी हैं, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। और हाल ये है कि यहाँ कोई मंत्री नहीं है, यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ निशानियाँ हैं। तो उस हिंसा की जो हिंसा यहाँ पर मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने की थी, जेंजी के नाम पर शुरू हुआ प्रोटेस्ट, जिस तरह से नेपाल के सरकारी कार्यालयों को जला रहा था, ये बताता है कि हालात कितने ज़्यादा खराब। धनगढ़ी से रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस रिपोर्ट का ऑडियो ठीक करने के बाद हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 2 दिन की हिंसा में जलने के बाद नेपाल में हर जगह तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सेना ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है, वहीं जेएनजी संगठनों ने भी बयान जारी कर हिंसा में खुद के हाथ होने से इनकार किया है। ऐसे में नेपाल में आगे की राह क्या होने वाली है, इस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। नेपाल में 2 दिन से जारी हिंसा के बाद अब हर ओर तबाही की खौफनाक तस्वीरें दिख रही हैं। कहीं जले घर, कहीं जली गाड़ियां, तो कहीं तबाह हो चुकी इमारतें। हिंसा और अराजकता के बीच भीड़ ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और मंत्रियों के दफ्तरों सहित ऐतिहासिक सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया। बैंकों, शोरूम और होटलों में आगजनी और लूटपाट हुई। कई बड़े नेताओं, मंत्रियों पर हमले किए गए। एनडीटीवी इंडिया लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है काठमांडू से। आज तीसरा दिन है जहां पर यहाँ बहुत जगहों पे आगजनी हुई। बहुत ऐसी जगहें हैं, इमारतें हैं जिनमें आगजनी हुई। कल हज़ारों की तादाद में युवा यहाँ पर मार्च कर रहे थे, लेकिन आज तीसरे दिन आर्मी ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी के जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो पहरा दे रही हैं, फ्लैग मार्च कर रही हैं पूरे काठमांडू की सड़कों पे। मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ ये एक अहम इलाका है जहाँ पर बहुत सारे जो हैं हाई कमीशंस और डिप्लोमैट्स रहते हैं। यहाँ पर एम्बेसीज भी बहुत सारी हैं। भारत का जो दूतावास है वो भी यहाँ से करीबन 500 मीटर दूर है। अभी आज कोई भी आगजनी की घटना नहीं हुई है। अभी स्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में स्थिरता कैसे आएगी, खासकर राजनीतिक तौर पर स्थिरता कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जलते नेपाल को संभालने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मंगलवार रात से ही सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। काठमांडू समेत दूसरे शहरों में सेना ने गश्त शुरू कर दी। नेपाली सेना ने कहा कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी आम लोगों और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट और आग लगाने जैसी हरकतें हो रही हैं। ऐसी गतिविधियां तुरंत बंद कर दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। इस बीच नेपाल की सेना ने पीएम ऑफिस यानी सिंह दरबार और सरकार के मुख्य सचिवालय भवन पर जमा प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया है। इस बीच जेएनजी ने भी नेपाल में हुई हिंसा को लेकर सफाई दी है।
संगठन की तरफ से कहा गया है कि ये हिंसा हमारी नहीं, ये अवसरवादियों और असफल नेताओं का काम है जो हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। हम प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। नेपाल में जारी तमाम उथल पुथल के बीच अब हर किसी की नजर सेना प्रमुख और प्रदर्शनकारियों की बातचीत पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बातचीत के बाद नेपाल में नई सरकार का रास्ता साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।